हेलो स्टूडेंट, 26 का क्वेश्चन हो चुके हैं और थर्ड पार्ट चल रहा था हम लोगों का। और बहुत से लोगों ने मुझे थर्ड पार्ट समझ में नहीं आया, तो थर्ड पार्ट के क्वेश्चन ही 2 हुए हैं, ठीक है। और उसमें मैंने क्या बोला था, थर्ड पार्ट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने हैं और कोशिश ये करनी है कि जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करने को दिया गया है वो बनाना है। तो वो तो सीखना पड़ेगा, उसमें समझ में आना है ना आने की तो कोई बात ही नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। उसमें कोई, मैंने पहले ही बोल दिया, तो उसमें कोई ट्रिक नहीं यूज होती। और फर्स्ट और सेकंड की तरह उसमें कोई थर्ड पार्ट में ट्रिक नहीं हुई होगी, उसमें आपको बनानी ही पड़ेंगी कंडीशन, अब वो सोचना ही पड़ेगा। और कुल मिला के रो और कॉलम ऑपरेशन का जोड़ और घटाना है। अब आप अगर वो भी नहीं सीख पाते हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिस लगेगी। आप चाहो कि जैसे आपने 4 की टेबल तैयार कर ली थी, 2 की टेबल तैयार कर ली थी, ठीक है, वैसा कुछ होने वाला है, तो वैसा कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी कोई क्वेश्चन आएगा। और अभी तक टफ क्वेश्चन अभी बाकी है, जो कि शीट वगैरह में आप वेट करिए उनका। 27 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और 27 क्वेश्चन, 28, 29 और ये 30 लगभग तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, जिसमें 27 और 29 एक जैसे हैं और 28 एंड 30 एक जैसा क्वेश्चन है। तो बेसिकली, और ये सबसे कठिन क्वेश्चन होने वाले हैं थर्ड पार्ट के। थर्ड पार्ट के सबसे कठिन क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि इसमें भी कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन एक ऐसी होती है कि बाकी तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से, लेकिन ये कंडीशन ऐसी बनने वाली है जो कि कितनी भी प्रैक्टिस करने के बाद जब क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होगा इससे रिलेटेड, तो आप सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन समझना है, उसके बाद शीट में जो क्वेश्चन इस टाइप के मैं डालूंगा वो समझने हैं, तब ही कोई क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हमें पहले ये देखना है कि जो 2 ब्रैकेट राइट हैंड साइड में दिए गए हैं उनमें से यहाँ कौन सा बन रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे A + B + C बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो भी A + B + C नहीं बनेगा, इसे और इसे जोड़ देंगे तो यहाँ A + B + C नहीं बनेगा, जबकि बनना तीनों में चाहिए, तभी कॉमन आएगा। A² B² + C², जब A + B + C नहीं बन रहा तो A² + B² + C² बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो यहाँ है ही नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि दोनों में से कोई एक ब्रैकेट बन जाए। तो देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ABC का मल्टीप्लाई और ABC का डिवाइड करेंगे। प्रॉपर्टी आपके पास लिखी हुई है कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो जरा यहाँ मल्टीप्लाई सीखिए कैसे करते हैं, और कॉमन लेंगे बाद में, तो वो कैसे लिखे जाएगा। तो जरा देखें, ये ABC को तो मैंने यही छोड़ दिया। A का मल्टीप्लाई या तो आप फर्स्ट रो में करें, B का सेकंड में और C का थर्ड में, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अच्छा, दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों में करने से फायदा हो जाए, आपको ये काम करके देखना पड़ेगा, और अगर फायदा हो रहा होगा तो ठीक है, जैसे आपने रो में किया और उससे फायदा हो गया तो मतलब सही है, कॉलम में किया और उससे फायदा हो गया तो मतलब सही है। लेकिन अगर आपने रो में किया और रो से फायदा नहीं हुआ तो आप उसको कट करिए, कॉलम में करिए, और इसीलिए इसमें प्रैक्टिस लगेगी। तो देखिए, मैंने A का मल्टीप्लाई किया पहले वाली रो में, ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान से समझना। A का मल्टीप्लाई पहली रो में कर दिया, B का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अभी नोट मत करना, सिर्फ समझो, C का इसमें कर दिया, मैं आपको गलती समझा रहा हूं, ये आ गया। अब इसमें फिर वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही कि आपको A² + B² + C² चाहिए। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर भी देते हैं तो भी A² + B² + C² नहीं आएगा। समझ आ गई बात? इसका मतलब आपको ये मल्टीप्लाई रो में नहीं करना चाहिए था। समझ आ गई बात? गलती समझ में आ गई? आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए कॉलम में करेंगे A² + AC, A² - AB, B² - BC, B² AB + B², C² + BC, C² - AC और C²। यहाँ लिख भी देंगे C1 = AC1, C2 = BC2, C3 = CC3। जो भी काम आप यहाँ करें वो एग्जाम में लिख के रखना है। अब देखिए, अब फायदा हो गया। अब देखिए फायदा कैसे होगा, हम क्या करेंगे, C1 = C1 + C2 + C3, ये इस लाइन में हमने किया 1/ABC एज इट इज,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि जब तुम तीनों को जोड़ोगे तो बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी तीनों को ऐड करेंगे तो एसी से एसी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो जो कठिन चीज़ थी वो यहाँ तक थी कि भाई मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, समझ आ गई बात, और यही आपको मेन तौर पे सीखना होगा, इसी से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने से नहीं सॉल्व होंगे, ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये तो पूरा कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, यहाँ पे बचा 1 1 1 बी स्क्वायर माइनस बी सी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, दो जीरो बनाने, दो जीरो बनाइए, एक्सपेंड कर दीजिए, तो R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, ये वाली प्रॉपर्टी हमने, सॉरी ये वाला ऑपरेशन हमने लगा दिया यहाँ पर, अपॉन ए बी सी 1 बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसमें से इसे माइनस किया 0, इसमें से इसे माइनस किया बी सी, इसमें से इसे माइनस किया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का ए सी माइनस का बी सी, क्लियर है। फिर यहाँ पर इसमें से माइनस किया 0, इसमें से इसे माइनस किया तो ए बी प्लस बी सी, इसमें से इसे माइनस किया तो माइनस का बी सी, क्लियर है। अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद अगला क्या करना है, ऐसा करिए कुछ काम जो कि और छोटा हो जाए और एक जीरो और बन जाए, जीरो ना बने तो कम से कम छोटा तो हो ही जाए, जिससे मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R2, बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी 0, बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी 0, इसमें से इसे माइनस करो तो ए भी आ गया, इसमें से इसे माइनस करो तो ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का ए सी बच जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पर कंप्लीट बच गया, और अब इसमें जो बन सकता है वो बन चुका है, क्लियर है, नोट कर लीजिए फिलहाल। यहाँ देखिए अब ये अब एक्सपेंड होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, एक्सपेंड, बंद करो, इसे बंद करो, ऐसे बंद करो, माइनस का ए बी सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि बीच में होता है माइनस, तो आएगा ए स्क्वायर बी सी और प्लस ए बी स्क्वायर सी, ये आपको मिल जाएगा। और बाकी के कोई खुलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप इसे खोलोगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसे खोलोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो बाकी कुछ नहीं खुलना, क्लियर है। यहाँ पे एक माइनस की प्रॉब्लम है, इसमें से इसे माइनस किया तो प्लस का ऐसी बचेगा, ठीक। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में से, ए बी सी कॉमन आ रहा है, यहाँ से अंदर बच रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में ए बी सी है, कैंसिल हो गया, जो बच गया वो आप काम करोगे। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऐसे ही सॉल्व हो सकता है, इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो क्वेश्चन खींचेगा, लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल पड़ेगा। तो ये एक तरीका है आपके पास जिसे आपको सीखना है कि क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी और ज़्यादा क्वेश्चन के लिए तो शीट का वेट करिए आप, फिलहाल तो ये नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अभी तो क्या सिंपल है, 28 LHS बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी। अब ये कैसे होगा, इसमें से बी सी, इसमें से सी ए और इसमें से ए बी कॉमन निकाल लो, ठीक। अब यहाँ हो गया बी सी, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया बी प्लस सी अपॉन बी सी ए, यहाँ पे 1 सी प्लस ए अपॉन सी ए, यहाँ पे ए बी 1 ए प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक। कॉमन निकाल लिया तो ये आपके पास बच जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इसलिए निकाला है कि 1 बन जाए, जिससे कि 0 बना पाए। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी 1 1 1, यहाँ हो गया 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, R2
R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, क्योंकि R2 मतलब चेंज हो ही चुका है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc 1 अपॉन b 1 अपॉन c। अब देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो c कॉमन बचा a माइनस b, यहाँ पे 0। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो b कॉमन a माइनस c, यहाँ पे 0। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन c, यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर? अब 2 0 बन चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऑपरेशन देखेंगे बाद में लगेगा नहीं लगेगा, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। c a माइनस b 0, एलसीएम ले लो तो यहाँ आ जाएगा आपके पास b माइनस a अपॉन ए बी। यहाँ भी यही करो, ऐसे देखो, इसमें एलसीएम ले लो c माइनस a अपॉन ए सी। ठीक, अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी कॉमन और यहाँ से c माइनस a कॉमन, bc 1 अपॉन b 1 अपॉन c, यहाँ बच जाएगा c 0, यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपॉन a, यहाँ बचेगा माइनस का b 0, यहाँ बचेगा 1 अपॉन a। यहाँ तक आप पहुँचो। अब ये मैक्सिमम सॉल्व हो चुका है जितना होना था। अब एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि आप प्रॉपर्टी लगाई चुके हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a माइनस b c माइनस a। बंद करो, देखो खोलो इसको, इसे बंद किया इसे बंद किया bc लेके, तो ये 0 माइनस 0, ठीक, फिर 1 लिया, बंद करो, ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन a, ये मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 अपॉन a, और लास्ट वाला 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, बंद करो, 0 माइनस 0, तो देखिए ये भी कट गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो तीनों मिलकर आंसर क्या दे देंगे? 0। हो गया प्रूफ? समझ आ गई बात? केवल प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है 12th की मैथमेटिक्स को समझने के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 10th में 4 फॉर्मूले रख लिए और उनको एग्जाम में ठोक दिया और पेपर में नंबर आ गए, वो नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मूले होंगे आपके पास, फिर भी लगाना नहीं आता होगा, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। मेक योर ओन मिस्टेक्स, गलतियाँ करिए और गलतियों से सीखिए, तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। नोट करिए और 29 क्वेश्चन पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना 29 और 29 दोनों पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। 29 टफेस्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट का, और ध्यान से समझना होगा। b प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी ए सी, ए बी ए प्लस सी होल स्क्वायर, बी सी सी ए, बी सी ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो समझने के लिए आपको करना क्या, बेसिकली जैसे आपका जो राइट हैंड साइड है पहले उस पर गौर फरमाएं और उसी के हिसाब से हम अपना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये होगा कि हमें इसमें करना क्या है, ये बात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए आपको जो बताया जाए आप क्वेश्चन को उसी हिसाब से मूवमेंट में लाएं, जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए आपके लिए करने के लिए। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर ना तो a प्लस या ना तो ए बी सी कॉमन आ रहा है और ना ही a प्लस बी प्लस सी एक भी बन रहा है, तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ पर ए बी सी का मल्टीप्लाई और ए बी सी का डिवाइड करेंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम जो डिवाइड या मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो करेंगे कैसे और क्या उसका फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मूवमेंट दिया जाएगा, तो अब जो मूवमेंट होगा यहाँ पर वो देखिए उसको कैसे करना है, क्योंकि ये काम अब आप पहली बार करेंगे, ठीक है। जो ये आपने जो 27 क्वेश्चन किया था उसमें ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर लास्ट में ए बी सी कॉमन आ गया था और आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ए बी सी मल्टीप्लाई होगा, फिर साथ में ही कॉमन भी आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे होगा वो देखिए। अगर आप ध्यान रखना, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि अगर आप रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने काम को सही करने के लिए, तो कॉलम से उसे कॉमन निकाल लीजिए अगली लाइन में। अगर कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो से कॉमन निकाल लीजिए, मतलब उल्टा करना है। तो हम यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हमने यहाँ ए का मल्टीप्लाई किया कॉलम में, ठीक। अगर हम कॉलम में कर रहे हैं ऐसे तो कॉमन रो से बाहर आएगा, और अगर रो में कर रहे हैं तो कॉमन कॉलम से बाहर आएगा, उल्टा होगा, ठीक है। अब हमें किससे फायदा हो रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए
इस ए का मल्टीप्लाई मैंने पहले वाले रो में किया, ठीक है, 1/ABC, ए बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, यहां हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर सी, ठीक है। फिर इस वाले में किया बी का मल्टीप्लाई, तो ए बी स्क्वायर, बी ए प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी। यहाँ किया सी का सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने कर दिया मल्टीप्लाई। आपने जो मल्टीप्लाई ए बी सी का किया है वो कॉलम में किया है, ठीक। अब आप इसमें रो से बाहर निकालिए, तो हमने रो से बाहर निकाला यानी यहाँ से। अब यही काम ऐसे भी हो सकता था कि जैसे ये किया है और कॉमन ले लें आप यहाँ से कॉलम से, तो यहाँ से जब ये कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी कर सकते थे। और सबसे ज्यादा फायदा आपको इसी चीज से होने वाला है जो अभी आपको बताई जा रही है। मतलब अगर आपने अभी जो मल्टीप्लाई किया था वैसे ही सॉल्व किया तो आंसर फंस जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई ऐसे करके ऐसे कॉमन निकालिए, जैसा मैंने अभी किया था। मैंने कॉलम में किया था और रो से बाहर ले लूंगा मैं, लेकिन अब मैं ऐसे करूंगा। ऐसे करना मतलब अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन जल्दी से आसानी सॉल्व हो जाए तो ऐसे ही करना। तो यहाँ पे हम रो में मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ऐसे, और इसमें बी का करेंगे और यहां पर सी का करेंगे, अगर आप चाहते हैं जल्दी से आंसर आ जाए तो। वरना आप उस वाली तरीके से करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था, तो आंसर उससे भी आएगा बट लास्ट में आंसर फंस जाएगा, और जब फंस जाएगा तो उससे निकलना बाहर बहुत टेढ़ा काम होगा। इसीलिए मल्टीप्लाई करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करना है कि आप, मैंने अभी इससे पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करके रो से बाहर निकालना था, लेकिन उससे पड़ेगा लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और टफ हो जाएगा लास्ट में। आप ऐसे करिए कि आप रो में मल्टीप्लाई करिए और कॉलम से एबीसी बाहर निकाल देंगे, ठीक। यहां से एक ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा बी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ से एक बी कॉमन, ए स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ से सी बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे निकालिए, समझ आ गई बात। इससे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही सरल होगा, थोड़ा सा ही कम लेंथी होगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट नहीं होगा, बट इससे आपको फायदा होगा, ठीक। ये कट गया। अब आपका क्वेश्चन यही था, लेकिन उसको चेंज इसमें कर दिया, क्योंकि जो मल्टीप्लाई किया था वो तो ऑटोमेटिकली कट ही गया, समझ गए ना। यही इस क्वेश्चन की अच्छी बात है। और अब ये क्वेश्चन RD शर्मा में इस पॉइंट ऐसे भी दिया गया है यार, और NCERT में भी ऐसा भी दिया हुआ है, तो फिर तो और सरल हो गया, क्योंकि अब तो यहीं से सॉल्व करना है, करना ही नहीं पड़ेगा। अब बेसिकली हमने ये किया क्यों था वो देख लें। तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन, और उससे देखिए क्या फायदा होगा। C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस C3। तो देखिए जरा आपको फायदा दिखाते हैं। बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक पहुंच गए, क्लियर है। अब देखिए, अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब स्क्वायर जो है ना उनको खोल देंगे। एक्सपेंड का मतलब एक्सपेंड नहीं करना है डिटरमिनेंट, इनको सॉल्व करेंगे। तो इनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो वाला लगेगा। तो बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे बी प्लस ए प्लस सी और बी माइनस ए माइनस सी, और यहाँ पे 0, यहाँ 0 ए प्लस सी प्लस बी और ए प्लस सी माइनस बी, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी और यहाँ पे सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब आप एक चीज पे गौर फरमाएं, और वो ये है कि यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ये भी है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी पहले और दूसरे में से कॉमन आएगा तो स्क्वायर बना देगा। तो b प्लस सी माइनस ए, बी माइनस ए माइनस सी 0, यहाँ पर 0, a प्लस सी माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि आप क्या एक्सपेंड कर दें? नहीं, क्योंकि अब अगर आपने इस समय एक्सपेंड कर दिया तो ये और टेढ़ा हो जाएगा, तो एक्सपेंड अभी नहीं कर सकते। अभी हम एक काम करना और बाकी है, जो ये वाला पार्ट है ये और छोटा करो। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप अगर यहीं से एक्सपेंड कर देंगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई, बहुत टेढ़ा काम है, और 18 टर्म आएंगे मल्टीप्लाई करने में, बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इसे छोटा कर देंगे, जितना छोटा हो जाए उतना बढ़िया। तो हम इसे छोटा कैसे करेंगे? देखिए अब मैं इसमें लगाऊंगा, चलो ध्यान दें,
R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 प्लस R2, ये लॉजिक इसमें हम फिट कर देंगे। क्लियर है? फिलहाल तो आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद मैं लेफ्ट वाला साइड हटा रहा हूँ जिससे कि आगे क्वेश्चन मूव कर पाए। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए अब इस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस ए माइनस सी a प्लस सी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान देना। R3 की जगह तो रखा जाएगा यहाँ पे 0 माइनस R1 b प्लस सी माइनस ए और प्लस b माइनस ए माइनस सी। कुछ कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है और बस बाकी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। 2 के साथ माइनस में बचेगा b माइनस ए, तो हम इसमें माइनस अंदर ले जाएंगे, मतलब a माइनस बी। अब बीच वाले में आ जाओ, c माइनस ए माइनस बी, ये तो R3 की जगह पर है। फिर माइनस ब्रैकेट R1 की जगह पे उसके जस्ट ऊपर 0 दिया हुआ है और प्लस a प्लस सी माइनस बी, तो c माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी प्लस बी। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखिए b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, माइनस का 2a बच गया। और अब तीसरे वाले में आ जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ बच जाएगा 2ab। ठीक है, तो अब देखिए जहां 3 टर्म आ रहे थे, अब वहां 3 टर्म ना आके सिर्फ एक ही टर्म रह गया, वो हो गया 2a। एक काम और हो सकता है, यहां से 2 कॉमन ले आओ क्योंकि वो भी हमें आंसर में चाहिए होगा, तो इसलिए कॉमन ले आए। b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर, b माइनस ए माइनस सी a प्लस सी माइनस बी बी स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी माइनस ए और a। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब अगर कुछ 0 हो सकता है या और छोटा हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो यहां से अब ये फाइनली एक्सपेंड होगा। समझ गए ना? ये ध्यान रखना कि अब जैसे ये क्वेश्चन आगे बढ़ा, क्वेश्चन में ऑपरेशन लगे और उसमें अब आप दे देखिए कि 0 कोई तो नहीं बन रहा, अगर एक और या 0 बन रहा है या और छोटा हो सकता है ये, तो कर लीजिए, और नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक्सपेंड कर दीजिए। अब ये हम देख लें तो जरा देखिए, मैंने अगर इसे और इसमें से इसे माइनस किया होता, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। इसलिए अगर हम इसे प्लस करके देखें तो कुछ फायदा होगा, अगर फायदा होगा तो ही करना है। जैसे हमने प्लस किया तो यही रहेगा क्योंकि 0 है इसके बगल में। इन दोनों को प्लस किया तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, एक 0 बन जाएगा, मतलब कर सकते हैं। तो c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 हम यहाँ पर करेंगे, ठीक, क्योंकि ये और छोटा हो रहा है इसलिए b प्लस c माइनस है, कोई फर्क नहीं। ठीक, देखिए इन दोनों को ऐड किया, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, 0। इसे ऐड किया, माइनस का b 0, a प्लस c माइनस b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और a, बस दैट्स ऑल। अब इसके अलावा ये और ना तो 0 दे पाएगा और ना ही ये और छोटा हो पाएगा, तो अब हम इसे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अब आप इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड आपकी मर्जी है कौन से करते हैं, मतलब थर्ड से करते हैं या फर्स्ट से करते हैं या सेकंड से। मैं थर्ड से करता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। पहला प्लस का होता है बट यहाँ माइनस है तो माइनस का b ब्रैकेट, इसे बंद करो, इसे बंद करो, ये बंद करने हैं, ठीक है। ये 0 और ये मल्टीप्लाई, तो माइनस का a क्यूब माइनस का a स्क्वायर c और प्लस का a स्क्वायर b, ये आ गया। दूसरा एक्सपेंड करो, दूसरे में माइनस होता है, यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, बंद करो, इसे बंद करो, इसे बंद करो, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 0 में, तो ये हो गया b क्यूब b स्क्वायर c माइनस ए बी स्क्वायर। और लास्ट वाला एक्सपेंड करेंगे तो ए बी, ठीक, इसे बंद करो, इसे बंद करो, इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जरा ध्यान से करना क्योंकि ये तो 0 ही होना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस सी माइनस बी और b प्लस सी माइनस b। फाइनल आपका टच हो गया कंप्लीट, मतलब आपने एक्सपेंड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, ठीक। बहुत से लोग कहते हैं अरे सब्जी मेरी समझ में नहीं आया, तो चाचा समझ में क्या नहीं है, तो 10th वाला काम है यार, मल्टीप्लाई करना बचा हुआ है वो करो। अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप सोचो कि आप कैलकुलेशन से बच जाओगे या कोई बहुत सरल चीज मिलेगी, सो नहीं मिलेगी, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये हो गया a क्यूब b, ये हो गया a स्क्वायर बी सी, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर a b क्यूब, यहाँ पर a b स्क्वायर c a b क्यूब, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो a b को भाई बाहर छोड़ो, इनका मल्टीप्लाई करो, a b a c a स्क्वायर b c c स्क्वायर माइनस a c माइनस का b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस का a b,
ये मल्टीप्लाई करके आपके पास फाइनलाइज्ड वैल्यू आ गई। केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, समझ गए ना। मल्टीप्लाई आपको करना सिखाया गया है 10th वगैरह में, तो मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए। क्लियर है? अब इतना तो भाई आपको करना ही है, क्योंकि अब आप 12th में आ चुके हैं, तो भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि सब काम मैं ही करूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, घर पर प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस ध्यान से करिएगा। अब इसमें से कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहे होंगे तो हम कैंसिल करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो, नहीं हो रहा होगा तो जैसा का है वैसे रखना पड़ेगा। ठीक है, हो रहा है कुछ कैंसिल, देख लो एक बार। AC से AC कैंसिल हो रहा है और BC से BC कैंसिल हो गया यहाँ पर, और तो इसमें कोई कैंसिल हो नहीं रहा। इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो रखिए जरा 2A + B + C का होल स्क्वायर ब्रैकेट A3B, ठीक, प्लस AB³ A² BC प्लस AB² C और माइनस का 2A² B², ये दोनों ऐड हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, प्लस का A² B², फिर माइनस का A3B, फिर प्लस का ABC² माइनस का AB³ और प्लस का A² B²। अब देखिए AB² मतलब A² B² A² B², 2A² B², इससे कैंसिल हो गए, ठीक। AB³ माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, देखिए जरा, ये हो गया A² BC AB² C, दैट इज योर प्लस, एंड प्लस ABC²। यहां से देखिए ABC कॉमन आ रहा है, तो ABC कॉमन, A + B + C का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, यहाँ A बचा, यहाँ B बचा, यहाँ C बचा, दोनों मिलकर क्या बन गए, A + B + C का होल क्यूब। और यही हमें प्रूफ करना था। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान सा लग रहा था, बट है नहीं आसान। क्वेश्चन को करने में तेल निकल जाएगा, इसीलिए जरा ध्यान से तैयार करना कि कोई चीज़ आपने जो तैयार की है वो कैसे की हुई है, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, पक्का है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान से पूरा क्वेश्चन करिए और उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछिए। अब आप मुझसे डाउट में ये पूछते हैं कि सर मल्टीप्लाई कैसे हो गया, तो मैं पढ़ रसीद कर दूंगा ऑफलाइन बैच में, ध्यान रखना, क्योंकि वो आप पढ़ के आ चुके हो, वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको ट्रिक लगा नहीं बता सकता हूँ, कैसे सॉल्व होगी वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 आपको करना है। 31 में एक करेक्शन कर लीजिए, लास्ट A33 जो लास्ट वाला है ना, माइनस का C ब्रैकेट A² + B² + C², तो जो प्लस C² है उसे माइनस C² कर ले। यानी इस डिटरमिनेंट 31 वाले में डिटरमिनेंट का लास्ट पॉइंट जो है A33, उसमें -C ब्रैकेट A² + B² - C²। और अब 31 और 30 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यही करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है कई बार। 34 इसमें आपसे बोला हुआ है x क्यूब x⁴ - 1, y क्यूब y⁴ - 1, z क्यूब z⁴ - 1 = 0। ये 0 गिवन है, प्रूव नहीं करना। और प्रूव करने के लिए नीचे कंडीशन ली हुई है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है x y z आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ आ गई बात? तो ये ध्यान रखिए कि आप जो करने वाले हैं उसका क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कैसे करेंगे देखते हैं जरा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या करूंगा। तो इसमें अभी तक एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो यूज ना हुई, मतलब पीछे जो क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो अभी तक यूज नहीं हुई, जो हमें अब यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए वो प्रॉपर्टी कौन सी थी। तो देखो अगली लाइन में x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब x⁴ y⁴ z⁴ फिर प्लस x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब -1 आपको याद आ गई होगी जो प्रॉपर्टी कौन सी थी। एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम या कोई भी 2 रो कोई भी 2 कॉलम या तीनों रो तीनों कॉलम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हो तो अल्फा का डिटरमिनेंट अलग बनेगा और बीटा का डिटरमिनेंट अलग बनेगा, वही की है। अब देखिए यहां से x y z कॉमन आ रहा है, तो हमने x y z कॉमन ले लिया, बचा 1 1 1,
यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, दैट इज योर स्क्वायर। यहाँ से एक माइनस कॉमन, तो यहाँ आया एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1 इक्वल टू 0, ये बन गया। क्लियर है? अब हम लगाएंगे इसमें ऑपरेशन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन दोनों डिटर्मिनेंट में एक जैसे भी लग सकते हैं और अलग अलग भी लगाए जा सकते हैं, तो ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा अगर लगा रहे होगे तो। जैसे यहां हमने लगाया R2 माइनस R1, पहला कंडीशन, फिर लगाया R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखिए लगाइए, इसमें से ऐसा माइनस किया 0, इसमें से ऐसा माइनस किया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ऐसा माइनस किया वाई क्यू माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यू माइनस एक्स क्यूब, ये तो इधर आ गया। इधर वाले में माइनस एक्स एक्स क्यूब 1 इक्वल टू 0, इसमें से ऐसा माइनस किया वाई माइनस एक्स, यहाँ वाई क्यू माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ आ गया 0, यहाँ पे जेड माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ आ गया 0। क्लियर है? अब यहां हम कुछ चीजें लेंगे कॉमन, जो कॉमन आ रही होंगी कॉमन आ जाएगी। तो देखिए यहां पर इस वाले डिटर्मिनेंट में यहां से एक y माइनस एक्स कॉमन और यहां से एक z माइनस एक्स कॉमन, 1 0 0 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहां पर बचा y प्लस एक्स, यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, यहाँ बचा जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस, यहाँ से देखिए एक वाई माइनस एक्स यहाँ से कॉमन, एक जेड माइनस एक्स यहाँ से कॉमन, बचा आपके पास एक्स एक्स क्यूब 1 अब बराबर में 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, थोड़ा सा आगे करके लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ 1 था और यहाँ था 0 इक्वल टू 0, यहाँ बचा 1 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड एक्स और यहाँ पे 0। क्लियर है? ठीक है ना? आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए ये आ चुका है आपके पास कंप्लीटली। ठीक है ना? इसको आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है? और कोई ऑपरेशन लगा के नेक्स्ट आगे जो चीज बन रही होगी वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? बनाइए इसे फटाफट। ठीक, इसे नोट करते जाइए, मैं ऑपरेशन को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, R3 माइनस R2 ये करूंगा यहाँ पर, R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 ये करने वाले हैं हम इसमें। तो क्या बचेगा, एक्स वाई जेड y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स डिटर्मिनेंट 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एज इट इज 0 y प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई डिटर्मिनेंट क्लोज 0, इसमें से इसे माइनस किया z माइनस वाई। अब बारी आई इसकी, जरा इसे सॉल्व करना सीख लेना है एक बार, जेड स्क्वायर और अपना रफ पे करके देखना, ये लिखा पहले और इसमें से ऐसा माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को स्क्वायर वालों को एक साथ कर लिया और इन दोनों को एक साथ कर लिया एक्स कॉमन लेके। देखिए जेड माइनस वाई कॉमन जा रहा है, अंदर यहाँ बचेगा जेड प्लस वाई और यहाँ बचेगा एक्स, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे जेड माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ आ गई बात? सॉल्व करके ध्यान रखना कैसे किया गया है। ठीक, वीडियो को रुक के भी आप देख सकते हैं। अब बगल में माइनस, ये नीचे ये वाला डेटर्मिनेंट जो ये है ना, वो यहाँ लिख रहा हूँ, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स डिटर्मिनेंट और इक्वल टू में 0, एक्स क्यूब और यहाँ पे 1, यहाँ देखिए 1 वाई स्क्वायर एक्स वाई 0, यहाँ देखिए R3 में से R2 माइनस किया 0, इसे तो अभी सॉल्व करके आएगा तो z माइनस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर 0। यहां तक हम पहुंच गए, कंप्लीट, क्लियर कट। समझ आ गई बात? अब इसमें से कॉमन लिया जाएगा, तो देखिए यहां वाले में एक z माइनस वाई कॉमन जा रहा है, तो एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई डिटर्मिनेंट 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 0 वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे 0 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, यहाँ वाले में भी देखिए, यहाँ से तो ये पूरा ही बाहर जा रहा है क्योंकि दोनों 0 है,
तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और डिटर्मिनेंट में बचेगा x एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू में 0 1 वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई 0, ये 1 यहाँ पर है थर्ड कॉलम में। बहुत ध्यान से नोट करना क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है यहाँ पर आपके वीडियो को दिखाने के लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप मेरी बात को भी ध्यान से सुने और समझें और उसके बाद नोट करें। क्लियर है? अब दिख रहा होगा पूरा कंप्लीटली, क्लियर है ना? अब देखिए मैं इस लेफ्ट वाले को हटा रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी बात समझा सकूँ। ठीक है, तो जरा ध्यान देना मेरी बात पे, और जब नोट करना तब नोट करना। फिलहाल तो पहले जब समझ रहे हो ना तो समझ ही लो, वो ज्यादा बेटर है। साथ के साथ नोट करोगे तो घंटा कुछ भी बल्ले पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आई एक्सपेंड की बारी, क्योंकि जो जीरो या जो ज्यादा से ज्यादा जीरो बन सकते थे वो बन चुके हैं, तो अब एक्सपेंड आएगा। तो जरा एक्सपेंड करेंगे, जब कैसे करेंगे, और यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, पहला एक्सपेंड किया इसे, तो देखिए एक ही एक्सपेंड होगा। इसे बंद करो, इसे बंद करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका मल्टीप्लाई इसमें वाई स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, अब आप कोई भी एक्सपेंड करें, इसे करेंगे तो जीरो, इसे करेंगे तो जीरो, तो बेकार हो गया, खत्म। माइनस वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा। देखो इसे बंद करो, इसे बंद करो, ये जीरो, तो पहला तो जीरो, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे देखो, इसे बंद करो, इसे बंद करो, ये जीरो, और तीसरा एक्सपेंड करो 1 का, इसे बंद करो 1 माइनस जीरो इक्वल टू वो एक्सपेंड पूरा। तो देखिए अब यहां से देखिए क्या एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, इसे करो, ये देखो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर है? और यहाँ वाला साथ में y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया, ये दोनों जीरो, ये 1। क्लियर है? अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो गया। यहां से ये तीनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई कॉमन, अंदर क्या बचा, ये बचा एक्स वाई जेड, यहां बचा 2 में से एक क्या एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, जो लिखे बचे हुए हैं वो लिख दीजिए। इनमें से ये तो कॉमन चला गया, माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये बच गया आपके पास, फाइनलाइज हो गए। क्लियर है? ठीक है, अब दिख गया होगा पूरा कंप्लीटली। ठीक, लंबा क्वेश्चन है भाई, मेरा बोर्ड भी बहुत लंबा है, लेकिन आप लोग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर कटा सकता है, तो इसीलिए मैं बार बार राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा कैमरा को घुमा रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा दिखाई दे, पूरा लिखने में आसानी हो। जब एक बार लिख जाए कॉपी में तो दोबारा पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए वाई माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, जेड माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, जेड माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हुए तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर होंगे, जो कि क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक्स प्लस एक्स वाई जेड आपस में बराबर नहीं है। तो अगर ये 3 ब्रैकेट 0 नहीं होंगे तो फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 होना चाहिए। तो देन एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स माइनस x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, हेंस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस जेड प्रूफ। ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। आपके सामने पूरा सोल्यूशन आपको दे दिया है और ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको 30-31 मैंने होमवर्क दिए हुए हैं, आपको करने हैं। कल वाले लेक्चर में एक्सरसाइज खत्म करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बहुत ही हलवा टाइप के हैं, बहुत सरल हैं, और आज का क्वेश्चन आज थोड़े ज़्यादा लेंदी थे, तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यही छोड़ रहा हूँ कि आप अपना आराम से रिवाइज कर पाएँ, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें। क्लियर है? अब मुझसे मल्टीप्लाई मत पूछना भाई, क्योंकि मैं हर चीज़ समझा चुका हूँ। आपको यहाँ समझने का केवल काम इतना है कि यहाँ आप समझो केवल डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाएगा, या हम उसमें कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो वो कैसे सोचेंगे,
इस बात पे इंसिस्ट करो, मल्टीप्लाई कैसे हुआ या डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड हुआ, ये सब फालतू बातें हैं क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूं, ठीक है ना। तो इस बात पे कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के लिए वेट करिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आगे बढ़े, मतलब इसको खत्म करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल तो ये आज जो क्वेश्चन कराए हैं रिवाइज मार लो, और जो 30-31 होमवर्क दिए हैं उसमें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ठीक है। बाय।